अस्सलाम वालेकुम। एहसास कमतरी और एहसास बरतरी ये ऐसे एहसास हैं जिससे तकरीबन हर इंसान ही दो चार होता है। कोई बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार है तो कोई बहुत ज़्यादा एहसास बरतरी का शिकार है। और समटाइम एक ही इंसान एक ही लम्हे में एहसास कमतरी का शिकार है और अगले लम्हे में वो हो सकता है एहसास बरतरी का शिकार हो। तो आज हम समझेंगे ये एहसास कमतरी और बरतरी ये एहसास कैसे पैदा होते हैं और अगर हम इनसे बचना चाहें तो इसका हल क्या है। तो सबसे पहले हम एहसास कमतरी को डिस्कस करते हैं। एहसास कमतरी यानी कमतर होने का एहसास। कमतर तब हम होते हैं जब हम किसी से मुवाजना करते हैं, यानी हमें ये एहसास जब आता है तो डेफिनेटली उस वक्त हम किसी न किसी इंसान से मुवाजना कर रहे होते हैं और जिस चीज़ को लेके हमें ये एहसास कमतरी होती है उसी चीज़ को लेके हम मुवाजना कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि एक दूसरा इंसान है कोई, तो उसका हुस्न ज़्यादा है और मैं ये समझता हूँ, मानता हूँ उसमें ज़्यादा है और मैं अपने आप में ये ऐब देखता हूँ कि मुझ में तो हुस्न नहीं है। तो जब भी वो मेरे सामने आएगा तो मुझे ये ऐब जो है ये मुझे कमतर महसूस करवाएगा, यानी मुझे लगेगा कि मैं तो कमतर हूँ और वो बरतर है। तो याद रखिए कि एहसास कमतरी किसी भी दूसरे इंसान की कोई खूबी, कोई चीज़ या वो इंसान खुद हो सकता है कि उससे जब आप मुवाज़ना करते हैं और उसमें वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं और अपने आप में कम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एहसास आप में पैदा होता है कि आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं, यानी मूड आपका स्विंग कर जाता है, गुस्से हो जाते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। तो इसके में पॉइंट ये है कि आप खुद को अहम जब नहीं समझते तब आप खुद तहकीरी का या एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एहसास बरतरी एक इंसान में कैसे आती है। याद रखिए कि जब आप खुद को अहम समझे लेकिन उसकी वजह जायज़ ना हो तो आप एहसास बरतरी का शिकार होते हैं। जैसे फ़र्ज़ गाले कि मैं खुद को अहम समझता हूँ इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ। अब ये एक वजह तो है लेकिन जायज़ नहीं है, क्योंकि बाकी जब मैंने खुद को खूबसूरत समझा और खुद को अहम भी समझा है, ऑटोमेटिकली अब दूसरे लोग बदसूरत लगेंगे मुझे। तो ये एक तासुब सा पैदा होता है और ख़ुद आप कह लें कि खुद में एक बरतरी का एहसास आता है या एहसास बरतरी का एहसास आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम जिस चीज़ को लेकर खुद को अहम समझ रहे हैं उसकी वजह जायज़ है या नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं खुद को अहम समझता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री है। अब मेरे पास चूँकि डिग्री है, जिसके पास नहीं होगी वो गैर अहम लगेगा मुझे। अब मैं खुद को अहम समझता हूँ क्योंकि मैं फ़र्ज़ करें भट्ट साहब हूँ, तो अब जो भट्ट साहब नहीं है वो मुझको गैर अहम लगेगा। या मेरी हाइट ज़्यादा है या मेरी इंटेलिजेंस ज़्यादा है या मेरे नंबर ज़्यादा है। तो हर वो चीज़ जिससे आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन वो जायज़ अगर नहीं है, यानी आप कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन उसकी वजह अगर जायज़ नहीं है तो आप में डेफिनेटली एहसास बरतरी का एहसास आ जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, यानी एहसास बरतरी से बचना चाहते हैं, तो आपको खुद को अहम तो समझना है लेकिन जायज़ वजह से। अब जायज़ वजह क्या हो सकती है? फ़र्ज़ करो कि मैं इंसान होने के नाते खुद को अहम समझता हूँ तो एक जायज़ वजह है, जहाँ कहीं पे भी कोई इंसान होगा वो मुझको हकीर नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं मुसलमान होने की वजह से खुद को अहम समझता हूँ तो ये भी एक जायज़ वजह है। और मैं अगर खुद को अहम इसलिए समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और उसने मुझे तहलीकी सलाहियतें दी हैं, मैं उनका इस्तेमाल करके जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, तो ये भी एक जायज़ वजह है। तो आपको कोई जायज़ वजह ढूँढनी है और जायज़ वजह याद रखें वो है कि जिसकी वजह से आप खुद को अहम तो समझे लेकिन कोई दूसरा गैर अहम ना लगे। अस्सलाम।